अब भोर भई पनघट पे त उठ जाइए हमरे टाइगर टाइग्रेस नहीं त हम कान्हा को भेज देंगे। वो बड़ा प्यार से आपको सताएंगे। वो गनवा है ना। अब भोर भई पनघट पे मोहे नटखट श्याम सताए। हाँ, तो हम भेज देंगे सताने के लिए श्याम को। नहीं तो हमरे टाइगर टाइग्रेस उजाब चद्दर में नुकियाए हुए हैं ना, हम देख रहे हैं। रात में तो आप ऐसे टंगरी हाथवा पका पसार के सूत रहे। हाँ, ऐसे सूते घोड़ा बेच के, बाप रे बाप, कि भोरे तो एकदम उठना ही नहीं है जैसे। लेकिन देखिए उठना तो पड़ेगा। नहीं तो ठंडी में हम ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, करा देंगे। आरो गनवा आपको आए चाहे नहीं आए, जब ठंडा ठंडी ठंडा पानी पड़ेगा ना, तो गाना तो आपको गाना ही पड़ेगा। अब आप हंसी वाला गाना गाएं कि रोने वाला गाना गाएं, वो आप बुझिए। तो हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन, कैसे हैं आप लोग? एकदम टकाटक मजा में फर्स्ट क्लास गुलाब खास है कि नहीं? रात में नींद कैसा आया? बढ़िया आया ना? डिड यू स्लीप वेल? एकदम बढ़िया बढ़िया, प्यारा प्यारा, खट्टा खट्टा, मीठा मीठा। अरे सपना का देखे हैं? का सपना देखे? देखिए, रात में अगर डार्लिंग उर्लिंग से बतिया के सूते होंगे, तब तो वैसने सपना आ रहा होगा कि कल कहाँ मिलना है। अरे बाप रे बाप, कॉफ़ी शॉप में मिलेंगे। लेकिन सपना का आता है कॉफ़ी शॉप में मिलने का, कि कॉफ़ी शॉप में वो जो है खर्चा कितना कराएगी उसका सपना आता है? हैं? कौन ची का सपना आता है? हमरे दोस्तीनी, और बताइए कि आरो सब बढ़िया? आरो सब का मने पढ़ाई लिखाई मस्ती से हो रहा है ना? मम्मी पापा ठीक है कि नहीं? आशीर्वाद लेते हैं ना? आरो ये बताइए कि चोटवा खाचड़वा रड़वा चोहड़वा जो आपका कमजोरिया सब है, कि सुत सुत के उठने का मन तो करता है, लेकिन जानबूझ के मोबाइलवा में अलार्म लगा के रखते हैं बगल में, कि जहाँ बजे उसके बजने से पहले ही बंद कर डालें, उसको उसको बजने का मौका तक नहीं दे। ऐसा करते हैं। अगर ऐसा करते हैं जुलूम, तो देखिए वो चोहड़वा तो है। ऐसा सब चोहड़वा अगर है ना आपके आदत सब में शामिल, तो उसको जैसे कि सब्जी फ्राई करते हैं ना, उसको भी फ्राई कर डालिए उसी में, और खाइएगा खुद नहीं, किसी और को खिला डालिएगा। है कि नहीं? हाँ, आइए मिल के करें अब हम लोग जम के, एकदम जम के करेंगे करेंटवा के साथ अफेयर। इसको बर्फ में जमा डालेंगे। करेंटवा को देख के, करेंटवा के बारे में सोच के ना, एक ठो गाना याद आ रहा है। जरा आपस में हम लोग उस गाना से अंताक्षरी खेल ही डालें। अजब से तुझे देखा हरे करंटवा, अजब से तोरा देखलियो रे करंटवा, हम लूट गेलियो। हमर पढ़ाई सब गेलै मथुआ गेलै चूल्ही में, हम का कहियो। तू अइले ठेठिया के रे करेंटवा, हमर लाइफ के तू
बैंडवा बजा देले। तोरे चक्कर में रहे छियो दिन रात रे, न खनवा सुझै है न पिनवा, हमर गर्लफ्रेंडो नाराज है। अरे तू कब हमर जान छोड़बे रे करंटवा। अब करंटवा कहता है, तुमसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए। बताइए हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, और तैयो पटियाने में लगल है हम लोग को। कोई नहीं, हम लोग अब करंटवा के साथ अफेयर शुरू कर देंगे, लेकिन उस ज्ञान के समंदर में हम लोग कूदी मारे, रॉक स्टार बन जाए। लेकिन उससे पहले जरा कड़ोड़िया कड़ोड़िया मुस्की हो जाए। एक बिहारी सब पे भारी में मुस्कान फैल जाना चाहिए परिवार में, है कि नहीं। आइए आइए कछु सुनाते हैं आपको, एकदम टिप टाप झकास फर्स्ट क्लास। आप तो जानते हैं जब बिहा हो के नयका नयका सब आता है ना, कपल जोड़ा सा, तो शुरुआत में बाप रे बा, एकदम का बात होता है मत पूछिए। कन्या सब जो होती है एकदम फर्स्ट क्लास 56 भोग परोस के एकदम आगे धर देती है हस्बैंडवा सबको खुश करने में एकदम। आरो तो जब तक ये चलता रहता है, ये खनवा देते रहते हैं, तब तक तो बड़ा बढ़िया। तो ऐसे ही हुआ, एक बार एगो जोड़ा बिहा करके आया मस्त टिपटा, जन्नत हो जाएगा अब तो। अब कन्या रोजे खाना बढ़िया बढ़िया परोस के दे, काहे कि कहाँ से सुन रखी थी पता नहीं कि पति के जो दिलवा का रास्ता है वो पेटवा से होके जाता है। ये कैसे होता है हमको समझ में नहीं आता। अगर इधर से हम लोग उतरे तो पहले तो हमारा दिल यहाँ पर आएगा, पेटवा तो नीचे में है। तो पेटवा से दिल का रास्ता कैसे आता है, हमको तो आज तक समझ में नहीं आया। तो वो ऐसा सुन के 56 भोग परोस रही थी बहुत दिन तक ऐसा कि उसके बाद सोची जरा हम भी कुछ पूछ लें। तो एक दिन पूछी, अजी सुनते हैं का, सुनिए ना, का है आप स्वस्थ तो हैं ना, तभी अब क्रीम पोत रही है। अरे तुम इतना बढ़िया बढ़िया हमको खाना खिलाती हो, स्वस्थ नहीं रहेंगे हम तो मस्त हैं। अजी सुनिए ना, हमको ना एक ठो साड़ी दिला दीजिए ना। साड़ी अरे मेरा पेट बड़ा दुख रहा है, का मिलाई थी खाना में तुम, बाप रे बाप, ज्यादा मिर्ची हो गया था का, बड़ा जरा सूत जाते हैं, सूत गया चोट्टा। भोरे फिर पूछे, आज एगो साड़ी ला दीजिएगा। हाँ हाँ जल्दी हमारा बैग टिफिन पैक कर दो, हम आते हैं जरा ऑफिस से। अब गया ऑफिस, भाग गया। फिर रात में आया, फिर कन्या पूछ, साड़ी नहीं लाए का? कहा कहीं गए थे साड़ी लाने के लिए, रास्ता में ना छीन के कोई भाग गया। आए हमरा साड़ी छीन के भाग गया? हाँ। ओ अच्छा, अरे बाप रे बाप, ओहो हो, हमरा तो माथा दुखने लगा ये बात सुन के। हम सोने जा रहे हैं, खाना, अरे का कहें, खाना हम बड़ा बढ़िया बनाए थे, लेकिन उसमें ना एक तो छिपकली गिर गया, तो हमको सब खाना फेंकना पड़ गया। तुम भी भूखे? नहीं, हम तो पहले ही खा लिए थे। आपका जो बचा के रखे उसको छिपकली गिर गया, ठीक है ना? हाँ, जय हो जय हो। कुछ आइटम हस्बैंड सब ऐसा होता है कि माने बाप रे, पत्नी हमरे लिए सब कुछ करे, बढ़िया बढ़िया खाना बना के दे, बढ़िया बढ़िया का कहे सब कुछ करे। आ कोनो व्रत हो, जो व्रत हो पति के लिए, बस चले, उस सबका तो सालों भर व्रते कराता रहे, लेकिन जब कुछ मांगे तो बाप रे बाप, पता नहीं कौन बज्जर गिर जाता है माथा पे। अब आइए
जरा हम लोग गुण वाला बात पढ़ के आगे बढ़े। देखिए कहा लिखे हम आपके लिए, साहिल के सुकून से, साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफानों से लड़ने में मजा और ही कुछ है कि नहीं। तूफानों से लड़ने में जो मजा है ना, उसका तो बात ही कुछ और है। अब आइए हम लोग जम के करंटवा के साथ करें अफेयर एकदम स्टार्ट टॉप गियर में। आइए पहला टॉपिक आज का होगा। कुछ टाइम पहले यूपीएससी को क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में कि ब्लू कार्बन का होता है, ब्लू कार्बन का होता है। तो माने कि यूपीएससी कलर बेस पे गैस के साथ मिलाकर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो हमको पेपर में न्यूज में भी सुनने को मिला एक टर्म, पेपर में खास करके एक टर्म दिया था, वही कलर कोड पे एक गैस का नाम दिया था। चूंकि उसका डिफिनीशन दिया था कौन, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी। रेन्यूएबल एनर्जी आप जानते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे कि सोलर, विंड, ये सब, ठीक है। तो वो डिफिनेशन दिया किसका, ग्रीन हाइड्रोजन का। आप जानते हैं नेशनल हाइड्रोजन मिशन चल रहा है अभी, ग्रीन हाइड्रोजन का डिफिनेशन मिला। हम कहीं तो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है भैया, ये तो हमको बताना ही चाहिए। तो हम भी कहे कि ना, बात करिए लिया जाए ग्रीन हाइड्रोजन। पहला टॉपिक आज हम लोग का होगा ग्रीन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस कैसे बनाया जाएगा, हाइड्रोजन से ऊर्जा कैसे, आप जानते हैं कि पानी के माध्यम से बनता है। पानी में करंट बाद दौड़ा के बना डालता है हाइड्रोजन। अब जरा देखें कि ग्रीन हाइड्रोजन का है, ग्रीन हाइड्रोजन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है ना, इसका का डिफिनीशन दिए हैं खोपचे में। आइए जरा देखें। MNRE हम शॉर्ट में लिख देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। नोट्स हमेशा शॉर्ट में बनाना चाहिए, उसको पढ़ लीजिए लॉन्ग में, लेकिन वो दिमाग में रहेगा। अगर शॉर्ट में बनाएंगे ना तो लंबा टाइम, तो ज़्यादा लिखने से वो गड्ढम गड्ढ हो जाता है, वैसा नहीं रखना। ये कहते हैं कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड in a way that emits no more than 2 kg of CO2 carbon dioxide per kg of such hydrogen देखिए क्या कहते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन किसको कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो डेफिनेशन दिए हैं उसमें कहते हैं कि हाइड्रोजन को इस तरह से प्रोड्यूस किया जाए, इस तरह से उसका उत्पादन किया जाए कि वो एमिट मतलब एमिशन होता है, कार्बन एमिशन मतलब कार्बन निकलना, समझ लीजिए एक तरह से गैस का निकलना। तो इस तरह से प्रोड्यूस करना कि 1 केजी हाइड्रोजन गैस बनाने पर 2 केजी कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा गैस ना निकले। मतलब कि 1 केजी कार्बन हाइड्रोजन बनाए, 2 केजी से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ना निकले,
ऐसे जब हम लोग बनाते हैं हाइड्रोजन तो उसको कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। आप कहेंगे का सर जी, हैं 1 केजी हाइड्रोजन बना रहे हैं और 2 केजी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो इसको ग्रीन काहे के लिए कहेंगे? इसलिए काहे कि इससे पहले ग्रीन हाइड्रोजन नहीं बनता था तो क्या बनता था? ग्रे हाइड्रोजन बनता था। ग्रे ग्रे भूरा कलर का आपको मिलेगा, एक तरह से समझ लीजिए काला कलूटा चोट्टा जो पॉल्यूशन ज़्यादा करता है। तो ग्रे हाइड्रोजन कैसे बनता था, उसमें क्या होता था? उसमें होता था कि आपको 1 केजी अगर आप हाइड्रोजन बनाते थे ना तो आपको 9 केजी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता था। तो आप सोचिए कहाँ 1 केजी में 9 केजी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता था और इसमें 1 केजी में 2 केजी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो आप कहिए कि उससे ज़्यादा ग्रीन हुआ कि नहीं? ग्रीन इस सेंस में कि अब पॉल्यूशन कम हो रहा है, इसलिए ग्रीन। ठीक है ना? इसको एकदम ऐसे मत ले लीजिएगा कि ग्रीन बना मतलब हाइड्रोजन बनाए हैं तो कुछ पॉल्यूशन होगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। काहे कि मान लीजिए ग्रीन हाइड्रोजन बना भी रहे हैं तो उसको बनाने में भी तो बिजली लगेगा ना। अभी हम कौन सा बिजली यूज करते हैं? कोयला, पेट्रोल, तेल, इस सब का ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो अब ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में भी तो उसी सब का प्रयोग करना पड़ेगा, काहे कि और कोई ऊर्जा तो अभी हमारे पास है नहीं। सोलर, विंड ये सब उतना डेवलप नहीं हुआ है। तो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में भी उसी का डेवलप करना, उसी को यूज करना पड़ता है, पहले वाला सब कोई। लेकिन टेक्निक कुछ ऐसा हो गया है कि अब कम कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना? ये हुआ हमारा ग्रीन हाइड्रोजन के बाद। अब दूसरा टॉपिक का है, एक टर्म था न्यूज में, टर्म था, टर्म का था, अब हुआ क्या? आप सुने होंगे कि व्यापार में बदमाशी करता है सब, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए अनफेयर प्रैक्टिस करने लगता है अंडरस्टैंड। तो ऐसे ही अभी कुछ हुआ, एक कंपनी ऐसा कुछ बदमाशी किया। क्या, किस टाइप का बदमाशी, कौन सा कंपनी? देखिए, गो एयर का नाम सुने होंगे, एयरलाइन का। उसमें क्या करता है वो जो अभी लोग, देखिए चलिए गो एयर का बात छोड़िए, हम नॉर्मल बात करते हैं। आप देखिएगा कंपनी सब क्या करेगा, अगर आप अमेजोन या कोनो पे कुछ ऑर्डर करते हो या प्रचार भी देखते हो, उसमें क्या कहेगा, एकदम धड़फड़ा देगा आपको कि एकदम स्टॉक कम है, खत्म होने वाला है, जल्दी से जल्दी ऑर्डर कर लीजिए नहीं तो लुट जाइएगा आप। माने कि जल्दी ऑर्डर कर लीजिए नहीं तो ख़त्म हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई आपको कोई कहीं का टिकट बुक करना हो तो दिखाएगा एकदम ख़त्म हो चुका है, ख़त्म हो चुका है एकदम, और सब पे पेड प्राइस दिखा देगा। जल्दी अभी अगर 1 घंटा में आप नहीं कराए ना तो सबका एक्स्ट्रा चार्ज आपको भरना पड़ जाएगा। आपको एकदम धड़फड़ा देता है, जबकि उसके पास रहता है अवेलेबल। जैसे हम गो एयर का बात किए, तो अब मान लीजिए उसके पास टिकट अवेलेबल है लेकिन वो इतना धड़फड़ा देगा आपको कि जल्दी से जल्दी टिकट बुक कीजिए, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा सीट के लिए। इस तरह का जो प्रैक्टिस को अनफेयर समझ लीजिए। तो ये गो एयर को लेके न्यूज़ में था कि गो एयर ऐसा कर रहा है कि वो क्या करता है, अपना वेबसाइट पे उसको टिकट अवेलेबल रहता है फिर भी इस तरह से लिख देता है, सब सीट पे दिखा देता है कि पेड चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको। तो इस पे शिकायत हुआ। तो उसमें जो टर्म आ रहा था वो था डार्क पैटर्न, कि लोग डार्क पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। तो ये डार्क पैटर्न क्या है, हम आपको प्रैक्टिकली पहले एग्जांपल से समझाएं। अब जरा डिफिनीशन से देखते हैं कि डार्क पैटर्न क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है ऐसा टर्म सब जो है ना, यूपीएससी अक्सर पूछता है कि दिस टर्म वाज इन न्यूज, व्हाट डज इट मीन। तो ये समझ लीजिए एक तरह से इकोनॉमी का टर्म है डार्क पैटर्न। ठीक है, तो दूसरा हमारा क्या टॉपिक होगा, डार्क पैटर्न। अब पहले लिख डालें, उसके बाद हम लोग गुफ्तगू करेंगे एकदम मीठा मीठा, है कि नहीं? आइए आप भी कहिएगा का सर लिख रहे हैं आप डार्क पैटर्न, कह रहे हैं मीठा मीठा बतियाएंगे। अरे वो ससुरा कुछ हो उससे हम लोग को, का हम लोग का तो बात मीठे मीठा होगा ना।
आइए देखें। ऑल्सो नोन एज deceptive design pattern it is a user interface that has been carefully designed to trick users into doing things like buying products which they didn't intend to. This is an unfair trade practice and can constitute a cyber crime. आइए जरा देखें इस ससुरा अंधेरा में कौन सा गुड़गोबर कर रहा है। आइए, डार्क पैटर्न, इसको क्या कहते हैं? ये भी कहते हैं कि डिसेप्टिव डिजाइन पैटर्न भी कहा जाता है इसको। डिसेप्टिव मतलब धोखा देने वाला, धोखा देने जैसा जो डिज़ाइन होता है, ठीक है, इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि आपको धोखा दे सकता है, ठीक है। आप देखिएगा कभी कभी प्रचार देखते हो, अगर गुटखा तंबाकू ये सब का जो प्रचार आता है, तो उसमें जो उसको उसको बोलना रहता है कि ये नुकसानदेह, तो कितना स्पीड में बोलेगा। या फिर वो जो आप अगर माई 11 सर्किल इस सब का प्रचार देखते होंगे, जो जुआ उआ खेलाता है, इस सब, तो इस समय क्या बोलेगा, इस वित्तीय जोखिम हो सकती है, जल्दी बिना किसी अथी के ना खेलें, एकदम स्पीड में बोलेगा ना कि इस वित्तीय जोखिम हो सकती है, बिना किसी जानकारी के ना खेलें, आपको दुर्घटना हो सकता है, ये हो सकता है, तो एकदम स्पीड में बोल के धड़ाक से ख़त्म कर देगा कि समझ में नहीं आए ससुरा, एकदम समझ में भी ना आए, हम लोग का लुटिया डूब जाए। हाँ, तो ये सब गुटखा पान मसाला ये सब, तो पहले तुमको ये सब का नाम ही सुन के इतना गुस्सा आता है। चलो छोड़िए ये सब का बात। हाँ, तो उस तरह का डिसेप्टिव डिजाइन बनाया जाए, बोलने में भी दिखने में भी, ठीक है। इट इज अ यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस, इंटरफेस माने मिलन बिंदु, मिलने की तुम कोशिश करना। छोड़िए, यूजर तो हम लोग जो यूज करते हैं, इंटरफेस मिलन बिंदु, किससे मिलना है, तो जो जिससे प्रोडक्ट सर्विस खरीदना उससे मिलना। दैट हैज बीन केयरफुली डिजाइन, इस तरह से डिजाइन किया गया है, खोपचा में जाके सोच समझ के, टू ट्रिक यूजर, हम लोग के साथ ट्रिक खेलना चाहता है, इनटू डूइंग थिंग्स लाइक बाइंग प्रोडक्ट्स विच दे डिडंट इंटेंड टू। तो इस तरह से वो डिजाइन करेगा कि हम लोग को वो इस क्या करे, इस तरह से मजबूर करने का, जिससे वो कोशिश करे कि हम उसका वो प्रोडक्ट खरीद लें जो हम खरीदना नहीं चाहते, ठीक है, विच दे डिडंट इंटेंड टू, हम खरीदना नहीं चाहते हैं, लेकिन इस तरह से हमको हड़बड़ा देगा, इस तरह से चीज़ दिखाएगा कि हमको वो चाहे कि हम किसी तरह इसको फंस जाएं उसमें और उसको खरीद लें, इस तरह से फंसाने का ट्राई किया जाता है। इसी को कहते हैं डार्क पैटर्न।
दिस इज एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड कैन कॉन्स्टिट्यूट अ साइबर क्राइम। ये जो है ये एक तरह से अनफेयर है, मतलब सही नहीं है, जस्ट नहीं है, बढ़िया चीज़ नहीं है। अन कहते हैं बिजनेस विदाउट एथिक्स, बिना नैतिकता के बिजनेस करोगे ना भैया, दूसरे को नुकसान देके अपना पेट भरने का ट्राई करोगे तो ज़्यादा दिन फलोगे फूलोगे नहीं। तो ये कहता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड इट कैन कंस्टिट्यूट अ साइबर क्राइम। ये एक साइबर क्राइम भी हो सकता है। अगर आप इसको ज़्यादा डिज़ाइन कर लिए इस तरह से तो इसको साइबर क्राइम में भी बदला जा सकता है। तो खतरनाक चीज़ है ये ससुरा डार्क पैटर्न जो है, खतरनाक चीज़। आज के लिए हम लोग के लिए ये 2 गो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, एकदम इम्पोर्टेंट। देखिए बहुते कुछ आता है पेपर में, न्यूज़ में, आपको लगता होगा कि सब आपके लिए ज़रूरी है लेकिन नहीं। देखिए यहाँ हम कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं, आपका करंट जो है कुछ नहीं छूटेगा यूपीएससी, एक भी टॉपिक ससुरा नहीं छूटेगा। देख के आपको लगेगा लेकिन देखिए होता नहीं है, छोटा-मोटा बात बेकार, यूपीएससी को समझना बड़ा ज़रूरी है। उसका पहले तो सिलेबस आप डेप्थ में एकदम जाके गहराई में जो लिखा हुआ वो तो पूरा सिलेबस है ही नहीं। वो तो आपको क्वेश्चन देख-देख के पता चलेगा कि कैसे उसका दिमाग समझना पड़ेगा। एक तो वो बात हो जाता है। प्लस बहुत सारा अंट-शंट हम लोग अगर भर लेंगे ना तो एग्ज़ाम में कुछ नहीं याद रहता है और उसी चक्कर में फँस जाते हैं हम लोग। तो इस बात का ध्यान रखना है। प्लस एक और बात का ध्यान रखना है कि किस तरह से तैयार किया जाए। किस तरह से ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अब समझ लिए सब कुछ कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अब किस तरह से तैयार करना है, वहाँ हम लोग बहुत गड़बड़ा जाते हैं। भर-भर के लिख लेते हैं, सब कुछ लिख लेते हैं। अब दिमाग में कुछ यादें नहीं रह रहा है, ना रिविज़न करने में बन रहा है। ये भी बड़ा ज़रूरी है। तो आप लोग कोई टेंशन ना लें, कछु छूटने वाला नहीं है, है ना? हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। आप भी मस्ती करते रहिए, चदरिया में कम और बहरा में ज़्यादा, है कि नहीं? हाँ, ज़्यादा देर चद्दर में घुस के अलसाना नहीं है। ये आलस ससुरा बड़ा बुरी बला है, कहते हैं आलस बुरी बला है। आरो होनहार विरवान के होत चिकने पात। आप ज़रा-सा एफर्ट लगाएँगे ना, पूरा प्रकृति जो है आपका मदद के लिए पहुँच जाएगा। और आपको आप 1 करेंगे आपको 11 मिलेगा, है कि नहीं? होता है ऐसा, होता है, लेकिन शुरुआत तो खुद ही करना पड़ेगा संघर्ष का, है कि नहीं? जल्दी मिलेंगे आपसे, बढ़िया बढ़िया से आज आप खाइए-पीजिए, है कि नहीं? पढ़िए-लिखिए, मस्ती कीजिए, सब कीजिए, फिर जल्दी मिलते हैं आपसे। टाटा गुड बाय करते हैं। स्माइल करते रहिएगा।